नमस्कार, मैं अनीता एक और टीएलएम के साथ में हूँ। इसमें मैंने एक टीएलएम बनाया है जिसमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के लिए एक छोटा टीएलएम है, जिसमें हम छोटे रूप में बच्चों को कैसे लघुत्तम और महत्तम कैसे सिखा सकते हैं वो समझ सकते हैं। तो ये एक टीएलएम बनाया है जिसमें 1 से लेकर के 30 तक के हमने छोटे छोटे ग्लास लगाए हैं और वो संख्याएँ लिख रखी हैं। अब इनको जैसे हमें 2, 3 और 4 का लासा निकालना है तो हम कैसे इसमें दिखाएंगे उसको। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 है तो हमको यहाँ पर जैसे 2 का पहाड़ा उस तरीके से इसमें कंचे डालने हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 9 20। उसके बाद हमें 3 के अपवर्तक देखने हैं। इसमें 3 के कौन कौन से गुणनखंड हैं तो 3 के पहाड़े में करेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 9 27, 3 9 30। अब इसके बाद में हमें 4 का करना है तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28। तो अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि वो ग्लास किस में है जिसमें हमारी 3 कंची हैं। तो इसमें देखने पे दिखता है, इसमें भी 2 हैं। जहाँ तक हमने डाला है इसमें 12 वाले ग्लास में केवल संख्या है। तो हमारा यहाँ पे इसके जो अपवर्तक आए यहाँ पे वो 12, तो इसका लघुत्तम क्या हुआ यानी लासा क्या हुआ 12। और अब इसी टेलम में हम महत्तम यानी कि मात्रा को कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। जैसे हमें 6, 18 और 13 इसका मात्रा निकालना है यानी कि महत्तम संख्या निकालनी है इसकी। तो हमको अब वो संख्याएं देखनी है जिसके पहाड़े में 6 आता है, जिसके पहाड़े में 18 आता है, जिसके पहाड़े में 30 आता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई भी संख्या हम 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे 1 का पहाड़ा अगर पढ़ते हैं तो भी 6 आता है। उसके बाद में क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है तो यस। फिर 3 के पहाड़े में 6 आता है, 4 के में नहीं आता है, 5 में भी नहीं आता है, फिर 6 के पहाड़े में आता है 6। उसके बाद में दूसरी संख्या हमारे पास में है 18। तो वो संख्या देखनी है जिसमें ये 18 संख्या आती है जिस पहाड़े में। तो 1 में भी आती है, 2 में आती है, 3 में आती है, 4 में नहीं आती, 5 में नहीं आती, 6 में आती है, फिर 7 में भी नहीं आती, 8 में भी नहीं आती, फिर 9 में आती है, 9 दूनी 18, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 18 के पहाड़े में आती है। अब तीसरी संख्या हमको देखनी है इसी तरीके से 30। तो वो संख्या देखनी है। अब किस संख्या में 30 आता है? 1 में आता है, 2 में भी आ जाता है, 3 दाम 30 आता है, 5 में आता है, 6 में, फिर 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है, 11 में भी नहीं आता, 12 में भी नहीं, 13 में भी नहीं, 14 में भी नहीं, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, फिर इस तरीके से करते हुए वो सीधे 30 में आता है। तो अब हमको वहाँ पर वो संख्या, वो बॉक्स देखना है या वो क्लास देखना है जिसमें 3 बीट्स हैं। तो इसमें किसमें है 3? 1 वाले बॉक्स में है, 2 में है, 3 में है, उसके बाद में फिर 6 में है। फिर इसमें किसी भी बॉक्स में ऐसा नहीं है, किसी भी ग्लास में ऐसा नहीं है जहाँ पर 6। तो हमें अब हमारे पास में 4 समापवर्तक मिले हैं, 1, 2, 3 और 6। महत्तम का मतलब होता है कि सबसे बड़ी संख्या। तो इन सभी में सबसे बड़ी संख्या है 6। तो यही हमारा महत्तम समापवर्तक या मासा है। तो इस तरीके से हम बच्चों को एक छोटे रूप में लासा और मासा दोनों सिखा सकते हैं।